फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें हम कर चुके हैं, इससे पहले 8 क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन टेस्ट नंबर है 9। हमारा टेस्ट दे रखा है 6318 इसका नंबर। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के स्वरूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, एकात्मक जो सरकार है इसमें उपराष्ट्रीय इकाइयां हैं, ये अपनी शक्तियां हैं संविधान से प्राप्त करती हैं। तो फर्स्ट वाला गलत हो गया, क्योंकि जो एकात्मक व्यवस्था है इसमें सर्वोच्च शक्ति है वो केंद्र के पास होती है, और जो उपराष्ट्रीय इकाइयां हैं जैसे कि राज्य या प्रांत, ये पूरी तरह से इसकी इच्छा पर निर्भर करती है। उनकी शक्तियां संवैधानिक रूप से प्रदत्त न होकर केंद्रीय प्राधिकरण है उसके द्वारा प्राधिकरण द्वारा सौंपी जाती हैं। तो फर्स्ट है वो गलत हो गया। इस प्रकार जो एकात्मक राज्य हैं उनमें जो उपराष्ट्रीय इकाइयां हैं ये संघीय व्यवस्था की तरह संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त नहीं करती हैं। सेकंड दे रखा है, संघीय सरकार में शक्तियों का जो वितरण है वो संविधान द्वारा किया जाता है और उन्हें केंद्र द्वारा अकेले परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ये करेक्ट है। थर्ड दे रखा है, प्राधिकार की दृष्टि से एक परिसंघ संघ से अधिक शक्तिशाली होता है। तो ये भी गलत है थर्ड वाला, क्योंकि जो केंद्रीय सत्ता है इसकी दृष्टि से परिसंघ ये संघ की तुलना में कमजोर होता है, ना कि अधिक शक्तिशाली। उपरोक्त कथनों में से कौन सी सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल सेकंड वाला सही है, फर्स्ट एंड थर्ड है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दोहरे दंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 22 है ये किसी व्यक्ति को दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। तो ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 22 नहीं बल्कि 20 के अंतर्गत आता है। सेकंड दे रखा है, दोहरा दंड एक प्रक्रियात्मक बचाव है जो किसी अभियुक्त व्यक्ति है उसको एक ही आरोप पर दोबारा मुकदमा चलाने से रोकता है। तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, केवल सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला है वो गलत है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 है इसके भीतर 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समाहित किया गया है। ये हैं, फर्स्ट है पूर्वव्यापी कानून का सिद्धांत, सेकंड दे रखा है दोहरे दंड का सिद्धांत, और थर्ड दे रखा है आत्मदोष सिद्धि निषेध का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विशेष अनुमति याचिका SLP पर सुनवाई करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, SLP दायर करने के लिए एक निर्धारित समय सीमा होती है जिसके भीतर याचिका दाखिल करनी होती है। भारत में विशेष अनुमति याचिका SLP इसका न्यायपालिका में एक प्रमुख स्थान है। इसे भारत के उच्चतम न्यायालय है उसको एक अवशिष्ट शक्ति के रूप में प्रदान किया गया है। इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हो या कोई घोर अन्याय हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में सुर्खियों में रहे पद गोस्तानी, उप्पुटेरू और वशिष्ठ हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश की नदियां जिन्हें अनुपचारित मलजल सीवेज है इसके कारण सबसे प्रदूषित नदी है उनमें से एक माना गया है। गोस्तानी, उप्पुटेरू और वशिष्ठ नामक नदियों का उल्लेख सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE और डाउन टू अर्थ पत्रिका द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2025 इन फिगर्स रिपोर्ट है उसमें किया गया था। ये रिपोर्ट गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों विशेष रूप से मलजल सीवेज उपचार और नदी प्रदूषण पर प्रकाश डालती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ये दर्शाती हैं कि भारत एक गणतंत्र है? फर्स्ट दे रखा है, राष्ट्रपति राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है। सेकंड दे रखा है, कोई वंशानुगत शासक नहीं होता है। थर्ड दे रखा है, मूल कर्तव्य संविधान में निहित है। एंड फोर्थ दे रखा है, नियमित चुनाव कराए जाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 1 और 2 ये जो दोनों हैं ये विशेषता है किसकी, कि भारत एक गणतंत्र है, जबकि 3 और 4 है ये नहीं है। जो थर्ड दे रखा है, मूल कर्तव्य संविधान में निहित है, तो ये जो विशेषता है ये
संवैधानिक नैतिकता और नागरिक उत्तरदायित्व से संबंधित विशेषता है, ना कि गणतंत्र है इसकी अनिवार्य शर्त। एंड फोर्थ जो दे रखा है, नियमित चुनाव कराए जाते हैं। तो ये जो विशेषता है ये लोकतंत्र की है, ना कि आवश्यक रूप से गणतंत्र की। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, 1 और 2 सही है, थर्ड एंड फोर्थ गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना निम्नलिखित के अनुसरण में की गई है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है नालसा, इसका जो गठन है वो 1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत किया गया है। इसका जो कार्य है वो विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना तथा इस अधिनियम के अंतर्गत विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु नीतियां और सिद्धांत निर्धारित करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजनीतिक व्यवस्था में संप्रभुता की जो अवधारणा है उसको सर्वश्रेष्ठ रूप में समझा जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राज्य की बाह्य हस्तक्षेप के बिना कानूनों को लागू करने की निरपेक्ष शक्ति। संप्रभुता मतलब सॉवरेनिटी, इसकी जो अवधारणा है वो राजनीतिक सिद्धांत और राजस्व या राज्य की संरचना का मूल आधार है। ये किसी राज्य के आंतरिक और बाह्य मतलब जो दोनों रूप हैं उनमें किसी अन्य शक्ति के नियंत्रण के अधीन हुए बिना स्वयं को शासित करने की अंतिम सत्ता को दर्शाता है। जो संप्रभुता है इसका अर्थ है राज्य की सर्वोच्च और स्वतंत्र शक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रुसेलोसिस जो हाल ही में भारत में पशुधन और उच्च जोखिम वाले मानव समूह में फैलने के कारण सुर्खियों में रहा, निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण ये होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जीवाणु। ब्रुसेलोसिस ये जानवरों और मनुष्य को प्रभावित करने वाला एक जीवाणु जनित रोग है। हाल ही में भारत में विशेषकर जो केरल है उसमें ये सुर्खियों में रहा है, जहां मनुष्य और पशुओं दोनों में इसके मामले सामने आए हैं। इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए देश भर में दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए टीकाकरण अभियान और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें धार्मिक प्राधिकारी या धार्मिक सिद्धांत है वो राज्य और उसकी नीतियों पर सर्वोच्च सत्ता और अधिकार रखते हैं। एक धर्मतंत्री व्यवस्था में धार्मिक नेता या कोई विशिष्ट धार्मिक संस्था देश पर शासन करती है और कानून एवं शासन धार्मिक सिद्धांतों या धर्म ग्रंथों पर आधारित होते हैं। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस प्रकार की शासन व्यवस्था का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, थियोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में सुर्खियों में रहा स्कॉट मिशन निम्न से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन सी, अंतरिक्ष मलबे की ट्रैकिंग और अंतरिक्ष स्थिति जनित जागरूकता। जो स्कॉट है उसका पूर्ण रूप अंतरिक्ष आधारित अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता SSA पेलोड है, जिसे बेंगलुरु स्थित निजी अंतरिक्ष कंपनी दिगंतारा द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन फर्स्ट है, वह एक संवैधानिक राजतंत्र में सम्राट के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है। तो ये फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड दे रखा है कथन, सभी कानून विधायी निरीक्षण के साथ शाही आदेश द्वारा पारित किए जाते हैं। तो ये गलत है। संवैधानिक राजतंत्रों में कानून संसद द्वारा पारित किए जाते हैं। सम्राट विधेयकों को औपचारिक रूप से स्वीकृति दे सकता है, लेकिन यह प्रतीकात्मक और स्वचालित होता है, न कि शक्ति का वास्तविक प्रयोग। तो इस तरह से यह गलत हो गया। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन फर्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत श्रेणी विधानों की अनुमति है। तो ये गलत है, क्योंकि जो अनुच्छेद 14 है वो ऐसे श्रेणी विधान है उनका निषेध करता है जो उचित वर्गीकरण से भिन्न है जिसकी अनुमति है। तो ये गलत हो जाता है। कथन सेकंड, अनुच्छेद 14 है वो कानून द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देन के उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है। तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, संविधान के प्रारंभ से पहले की गई संधि से उत्पन्न जो विवादों में
उच्चतम न्यायालय है उसको अनन्य आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तो ये गलत है। सेकंड दे रखा है, एक ही उच्च न्यायालय वाले जो राज्य हैं उनके बीच विवादों का निपटारा है ये संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। थर्ड दे रखा है, किसी संवैधानिक मामले की जो सुनवाई है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के माध्यम से की जा सकती है, तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, केवल थर्ड वाला करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल जो भारत के नागरिक है उनको प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान के किस भाग में भारत शब्द का उल्लेख है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, भाग 1 में। भारतीय संविधान का जो भाग 1 है इसका शीर्षक संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। ये भारत को राज्यों का संघ इसके रूप में परिभाषित करता है और इसके क्षेत्र और इसके घटक भागों के लिए ढांचा निर्धारित करता है। अनुच्छेद जो 1 है इसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, भारत में नागरिकता के प्रमाण है इसके रूप में पासपोर्ट गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो फर्स्ट गलत हो गया। पासपोर्ट वास्तव में भारतीय नागरिकता का प्रमाण है जो विदेश मंत्रालय है MEA इसके द्वारा पासपोर्ट सेवा प्रणाली के माध्यम से जारी किया जाता है, ना कि गृह मंत्रालय इसके द्वारा। सेकंड दे रखा है, भारत में पासपोर्ट सामान्य तौर पर जारी होने की तिथि से 5 वर्ष से अधिक समय के लिए वैध नहीं होता है, तो ये गलत है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 है। इसके अनुसार एक नियमित पासपोर्ट सामान्यतः 10 वर्षों के लिए जारी किया जाता है। नाबालिग जो 18 वर्ष से कम है इनके लिए जो पासपोर्ट है वो सामान्य तौर पर 5 वर्षों के लिए या बच्चे के 18 वर्ष की आयु होने तक जो भी पहले हो वैध होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ना तो एक सही है ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड सरकार का प्रकार है, दूसरी साइड पे राष्ट्र है। फर्स्ट है संवैधानिक राजतंत्र, ये दे रखा है इसका राष्ट्र जापान। सेकंड दे रखा है राष्ट्रपति गणराज्य, इस राष्ट्र दे रखा है ब्राजील का प्रकार है ये। थर्ड दे रखा है एकात्मक सरकार, ये कौन से राष्ट्र का प्रकार है? यूनाइटेड किंगडम। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, ये तीनों ही सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्रदान करती है। फर्स्ट विचार, सेकंड अभिव्यक्ति, थर्ड विश्वास, फोर्थ उपासना। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, सभी चारों, ये चारों ही जो हैं ये प्रस्तावना ये चारों ही स्वतंत्रताएं प्रदान करती है। स्वतंत्रता शब्द है इसका अर्थ है व्यक्तियों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का न होना और साथ ही व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व हैं उनके विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 19, नक्शा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है इसमें, इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है, तो ये गलत है। जो नक्शा परियोजना है इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है, ना कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। सेकंड दे रखा है नक्शा GIS एकीकृत भूमि डेटाबेस के निर्माण के लिए हवाई और क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के साथ साथ ड्रोन एवं लिडार का उपयोग करता है, तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। तो फ्रेंड्स आज की वाली क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, आगे के क्वेश्चन सब नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।